हेलो नमस्कार, मैं रामनिवास सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम, और मैंने आप लोगों को बता रखा है कि हम इस चैप्टर में बिल्कुल एकदम बेसिक से जीरो से जो भी क्वेश्चन हम लोगों के बनते हैं उन्हें भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो भी बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अपन लोग धीरे धीरे करके क्वेश्चनों को कर रहे हैं। तो आज हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जामों में आते रहते हैं कि हमारे पास बोलेगा कि भाई कुछ नंबर हैं या उन नंबरों का जो सम है वो इतना है। ठीक, तो आप लोग बताइए कि ठीक बीच वाली जो संख्या रहेगी वो क्या रहेगी, या आप बताइए सबसे छोटी जो संख्या रहेगी यानी सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, और सबसे जो बड़ा नंबर यानी बड़ी संख्या रहेगी वो क्या रहेगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए कौन से तरीके होते हैं उन पर हम लोग बात करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उस पर भी हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन आने का जो तरीका रहता है वो रहता है कि यदि n क्रमागत यानी कंसेक्यूटिव ऐसा n क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात हो, तो ठीक बीच वाली जो संख्या ज्ञात करना है वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं हम लोग। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो भी सम दिया रहेगा उस सम को ऊपर रखेंगे और अपॉन में n का मतलब जो नंबर है वो कितने नंबर है, हमारे जो नंबर हैं जो n है वो कितने नंबर हैं उनको हम लोग कहाँ रखेंगे, अपॉन में रखेंगे, और हम लोगों को पता चल जाएगी जो ठीक बीच वाला जो नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, वो नंबर हम लोगों को पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन में हो सकता है ठीक बीच वाला नंबर पूछे, क्वेश्चन में हो सकता है उस सीरीज का और पहले वाले नंबर पूछे, क्वेश्चन में हो सकता है उस सीरीज के बाद वाले नंबर पूछे। तो हम इस प्रकार की सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन से मैं आप लोगों को बताता हूँ, पर उस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि ये जो चीज़ें हम लोगों को दी रहेंगी वो हम लोगों को ऑड दी रहेंगी। इस टाइप में जो n का मान होगा वो सदैव हमारा क्या रहेगा, विषम रहेगा। कैसा रहेगा, विषम रहेगा, यानी ऑड दिए रहेंगे ये सारे के सारे नंबर। जैसे हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का, कितनी क्रमागत, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। तो इसे करने का आसान सा तरीका रहता है, हम लोगों को बताना है कि ठीक बीच वाली कैसी संख्या बताना है, ठीक बीच वाली संख्या बताना है। ठीक बीच वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी। तो मैंने देखो आप लोगों को बता रखा है कि ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो योग दिया है, योग हम लोगों को कितना दिया है 24, और अपॉन में n का मतलब यहाँ क्या दे रखा है हम लोगों को, कितनी संख्या दे रखी है, 3 क्रमागत संख्या है। तो फिर हम लोग यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, और जो 3 है तो देखो n का मान हमेशा जो n की वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, 3, 5, 7 ऐसे ऑड नंबर होना चाहिए, तो ही हमारा ये कॉन्सेप्ट लगेगा, अदरवाइज हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो चलो हम देखो यहाँ बात करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8। तो ये हम लोगों का आंसर है, ये हम लोगों का क्या है आंसर, कि ठीक बीच वाली जो संख्या है वो कितनी होगी, 8 होगी। अब देखो मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसमें और बताता हूँ कि अगर बीच वाली संख्या हमारी 8 है, और कैसी संख्याओं के बारे में बात कर रहा है, सम संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। तो अगर बीच वाली संख्या हमारी 8 है तो 8 से पहले जो हमारी सम संख्या यानी इवन नंबर होगा वो क्या रहेगा, तो हमारा 7 तो रहेगा नहीं, कितना रहेगा 6। 8 से बाद वाला जो नंबर रहेगा वो कितना रहेगा हम लोगों का, तो 8 से बाद वाला जो इवन नंबर रहेगा, सम संख्या रहेगी, वो कितनी रहेगी 10। कितनी रहेगी 10। और क्वेश्चन ने खुद कहा है 3 क्रमागत संख्याएं, तो देख लो ये 3 मैंने आप लोगों को कॉन्सेक्यूटिव नंबर बता दिए, 3 क्रमागत संख्या बता दी। हम लोगों को अगर बीच वाली संख्या पता है तो उससे पहले वाली सम संख्या ज्ञात कर सकते हैं, उससे बाद वाली सम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारे पास कितने नंबर हैं 3, और ज़्यादा नंबर होंगे तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे हमारे आगे क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें कुछ इसी प्रकार से चीज़ें रहेंगी, उनको मैं समझाता हूँ अगले क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप लोगों को अगर बीच की संख्या ज्ञात करना है तो जो सम दिया उसको रखो, जितने नंबरों की बात कर रहा है उससे डिवाइड कर दो, हमारे बीच की संख्या ठीक पता चल जाएगी हम लोगों को। चलो आगे बात करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन के ऊपर। और तो अगर यहाँ पर हम लोग 3 क्रमागत संख्याओं को हटाकर, यहाँ 3 को हटाकर हम लोग अगर जो संख्याएं क्रमागत संख्याएं वो कितनी लें, तो हम लोग थोड़ा सा संख्याओं को बढ़ा लेते हैं, और तो संख्या 3 से बढ़ाकर हम लोग ले लेते हैं कि भाई 5 क्रमागत संख्याएं। कितनी क्रमागत संख्या है, 5 क्रमागत संख्याएं, उनका जो योग है उसको भी हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27।
तो 5 क्रमागत संख्याओं का जो योग है, जो सम है, वो कितना है उस पर बात करते हैं। तो कितना है, तो वो है हमारा 80। कितना है 80। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अब बीच वाली नहीं, बीच वाली नहीं, कौन सी, छोटी। क्वेश्चन अगर योग 80 है तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। क्वेश्चन है कि अगर आपके पास 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, उनका योग जो यानी सम है वो कितना है, 80 है, तो सबसे जो छोटी सम संख्या है वो क्या होगी। चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ भाई। अगर हमारे पास फिर से कितने नंबर हैं, 5 नंबर हैं, 5 संख्याएं हैं, तो पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या करें। तो हम लोग करते हैं पहले कि जो योग है उसको रखते हैं, जो योग है हम लोगों के पास, सम है उसको रखेंगे, और इस बार हमारे पास जो नंबर हैं वो कितने हैं, तो भाई साहब जो संख्या है वो कितनी है हमारे पास, 5 क्रमागत संख्या है, और 5 क्रमागत संख्या हमारे पास 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, तो बस उसी से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 16। लेकिन ये जो 16 आया है वो तो कैसी संख्या है, ठीक बीच वाली संख्या आया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आप छोटी संख्या बताओ, छोटी। तो ये जो 16 है, जो 16 है, वो तो हमारी कैसी संख्या है, बीच वाली संख्या है। अगर 16 हमारी बीच वाली संख्या है और पूरी संख्याएं जो टोटल नंबर हैं वो कितने हमारे, 5 हैं। अगर टोटल नंबर हमारे 5 हैं तो 16 से पहले कितने नंबर आएंगे, 2। कौन कौन से, तो 16 से पहले जो इवन नंबर है, सम, क्योंकि संख्याएं कैसी हैं, सम, तो 16 से पहले जो नंबर आएंगे वो क्या आएगा हमारा, 14 आएगा। 14 से और पहले आएगा तो वो कितना आएगा, 12 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कैसी संख्या होनी चाहिए, सम। आगे 16 से आगे जो नंबर आएगा वो 18 आएगा, और आगे जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, 20। तो ये हमारी कितनी संख्या हो गई, 5। हम लोगों को ये पता चल गया कि ठीक बीच वाली जो संख्या है वो 16 है, तो उससे पहले 2 इवन नंबर होंगे, उसके बाद 2 इवन नंबर होंगे, क्योंकि टोटल जो नंबर है वो कितने हमारे, 5 हैं। तो इस बार क्वेश्चन ने कहा है कि आप लोग तो सबसे छोटी संख्या बताओ, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 12 है। ये हमारा क्या है, आंसर है। इसी में सबसे बड़ी संख्या पूछता तो कितनी है, 20 है। इसी में अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता है तो कितनी है, 20 है। आप इन सभी नंबरों को अगर ऐड करोगे, सम करोगे, तो हमारा कितना आएगा, 80 आएगा, 80 आएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है कि सबसे छोटी वाली संख्या कितनी है, 12 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप इस प्रकार से नहीं कर रहे हैं तो आप इस प्रकार से कर सकते हो कि अगर आप लोगों को सबसे छोटी संख्या पता करना है, अगर आप लोगों को सबसे छोटी संख्या पता करना है, अगर आप लोगों को सबसे छोटी संख्या पता करना है, तो आप क्या कर सकते हो कि आपके पास जो बीच वाली संख्या है 16, उस 16 में से अगर हम देखें कि ये तो हमारी बीच वाली संख्या है, हमारे को तो सबसे छोटी चाहिए, तो हम कहाँ आएंगे, बैक में। अब बैक में कितना आएंगे, और संख्याएं कैसी चाहिए हमारे को, सम, यानी इवन नंबर चाहिए। तो फिर एक बार बैक में आएंगे तो -2 करना पड़ेगा, और पीछे जाएंगे तो -2 करना पड़ेगा। -2 और -2 कितना, -4, 16 में से -4 जाएगा तो कितना आएगा, 12। तो सबसे छोटी संख्या कितनी है, 12। ये हमारा क्या होगा, आंसर। तो आप चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं, आप चाहें तो जो मैंने इससे पहले बताया था उस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक, कंडीशन कि यहाँ पर जो नंबर होने चाहिए वो हमारे कैसे होने चाहिए, ऑड। कैसे होने चाहिए, ऑड नंबर, तभी हम लोग ठीक बीच वाली संख्या इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को ऊपर समझा रखा है कॉन्सेप्ट। तो चलो हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 इसी प्रकार से दिया हुआ है हम लोगों को कि 5 क्रमागत संख्या है, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है हमारे। इस बार जो हम लोगों को सम दे रखा है वो सम हम लोगों को दे रखा है 250। इस बार हमारे को जो सम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 250। ठीक है, तो सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी, तो इस बार सबसे छोटी नहीं, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस बार क्या कह रहा है क्वेश्चन, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग थोड़ा क्वेश्चनों को अलग से लिखते जाना, ऐसा नहीं है कि मैं मिटाता जा रहा हूँ तो आप लोग भी साथ साथ में मिटाते जाएं, नहीं तो सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा क्वेश्चन को अलग से लिखते जाएं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक, उस पर बात करते हैं हम लोग। 28 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वो 250 है, 250 है, 250 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। फिर से मैंने वही कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है कि नंबर कैसे हैं,
ऑड। अगर नंबर ऑड हैं मतलब विषम संख्या है तो पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, ठीक बीच वाली संख्या। तो ठीक बीच वाली संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, आप लोग समझने की कोशिश करो फिर से। ठीक बीच वाली संख्या कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो भी हम लोगों को सम दिया है, योग दिया है, उस योग को हम लोग कहाँ रखेंगे, ऊपर रख देंगे, और अपॉन में जितने नंबर हैं, कितने नंबर हैं 5, तो आप इससे कैंसिल आउट करो, कितना आएगा 50 आएगा, 50 आएगा। तो यहाँ पर जो ठीक बीच वाली संख्या वो तो हमारी 50 आई। ठीक, तो यानी अगर ठीक बीच वाली संख्या हमारी 50 है तो उस 50 से पहले हमारे पास 2 नंबर होंगे और उस 50 के बाद 2 नंबर होंगे। ठीक, क्योंकि 50 जो 50 है वो तो हमारी ठीक बीच वाली संख्या है। और कैसे नंबर चाहिए हम लोगों को, इवन। तो 50 से पहले जो इवन नंबर है वो कितने हैं, 48 और कितना है 46। 50 के बाद जो नंबर है वो क्या है हमारा 52 और कितना है 54, क्योंकि इवन नंबरों की बात कर रहा है। और इस बार क्वेश्चन कह रहा है कि आप सबसे बड़ी संख्या बताएं, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर रहेगा वो क्या रहेगा 54। ये हमारा क्या है आंसर है, ये क्या हम लोगों का आंसर है। तो चलो इस प्रकार से एक क्वेश्चन हम लोगों का ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अगले 29 नंबर के क्वेश्चन से, कि भाई 29 नंबर के क्वेश्चन से किस प्रकार से और इसमें आ सकते हैं हमारे क्वेश्चन, तो उस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अब देखो, अगर मान लो यहाँ पर जो नंबर हैं वो तो हमारे इसी प्रकार से रहे कि भाई विषम है। ठीक, तो इस बार हम लोग फिर से ले लेते हैं कि हमारी कितनी क्रमागत संख्या है, 3 क्रमागत संख्या है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सम यानी इवन वाले कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा ऑड वाले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि अगर 3 क्रमागत संख्या है और यहाँ सम को मिटाकर यानी इवन को मिटाकर मैं अगर यहाँ लिख दूँ विषम, कैसा लिख दूँ विषम, तो यहाँ विषम संख्याओं का जो योग है वो इस बार दिया है कि 51 है। विषम संख्याओं का जो योग है वो कितना है 51 है। तो ठीक बीच वाली, क्वेश्चन इस बार है कि ठीक बीच वाली विषम संख्या क्या होगी। देखो क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं बदला, थोड़ा सा बदला है बस। यहाँ तो मैंने बोला है कि हमारा ऑड नंबर ही आएगा, लेकिन यहाँ इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। यहाँ इवन भी हो सकता है मतलब सम संख्या भी हो सकती है और विषम संख्या भी हो सकती है। अगर मान लो यहाँ पर विषम संख्या है तो भी क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से करते हैं, इसी प्रकार से। लेकिन जब क्वेश्चन बदलेगा तब कैसे बदलेगा कि यहाँ जो हमारी विषम संख्याएं चल रही हैं, अगर यहाँ हमारी सम संख्याएं आ जाएं यानी यहाँ हमारे ऑड नंबर चल रहे हैं, अगर वो इवन नंबर आ जाएं तो क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आगे थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्सेप्ट अलग से बताऊँगा। तो चलो पहले तो इस पर बात करते हैं कि ठीक बीच वाला जो नंबर रहेगा हमारा वो क्या रहेगा। तो ठीक बीच वाली जो संख्या रहेगी वो क्या रहेगी, तो जो भी सम हम लोगों को दे रखा है वो सम क्या दे रखा है 51 दे रखा है, अपॉन में कितना दे रखा है 51। आगे कितने नंबर है हमारे 3, कैंसल आउट करो तो कितना 17। अब अगर 17 यानी 17 हमारा बीच वाली संख्या है तो विषम संख्याओं में भी अगर हम आगे आएँ तो 17 से आगे अगर आएंगे तो 16 तो सम है, और आगे आएंगे तो कितनी 15। अगर हम बाद में जाएं तो 18 तो होगी नहीं क्योंकि सम है, तो आगे क्या 19। तो अगर कभी क्वेश्चन में हम लोगों को ये पूछता कि भाई यहाँ पर इसी क्वेश्चन में कि सबसे छोटी विषम संख्या बताओ तो 15 होती, सबसे बड़ी विषम संख्या बताओ तो क्या होती 19 होती। लेकिन अभी तो फिलहाल हम लोगों से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप लोग तो ठीक बीच वाली संख्या बताओ तो कितनी होगी 17, यानी यही हमारा क्या रहेगा आंसर। अब क्वेश्चन सिर्फ करने का जो तरीका बदलेगा वो तभी बदलेगा जब हमारे पास यहाँ जो विषम संख्याएं चल रही हैं, ऑड नंबर चल रहे हैं, अगर ये हमारे कैसे हो जाएं इवन नंबर हो जाएं मतलब सम संख्या हो जाएं तो थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न बदलेगा। उसे भी करने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर यहाँ पर हमारा सम संख्या आ जाए तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ हमारा सम और विषम दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो चलो आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी में कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग है वो 51 है। तो ठीक बीच वाली संख्या मैंने आप लोगों को बता दी। अब इसी में अगर थोड़ा सा चेंज करूँ मैं कि भाई फिर से मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ 3 को मिटाकर ये मेरा क्वेश्चन लगभग 30 होगा। इन 3 को मिटाकर मैं अगर यहाँ लिख दूं कि कितनी संख्या है 5 क्रमागत संख्या है। कितनी क्रमागत संख्या है 5 क्रमागत संख्या है और वो भी विषम है।
इनका जो योग है वो इस बार अपन लोग चेंज कर लेते हैं कि इनका जो सम है वो कितना है। तो इनका जो सम है वो हमारा कितना है 145 है। ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, कितना है 145 है। तो अब ठीक बीच वाली नहीं, ऐसा है तो सबसे छोटी विषम संख्या बताओ। ऐसा है तो सबसे छोटी विषम संख्या बताओ। अगर ऐसा है तो सबसे छोटी विषम संख्या बताओ। देखो भाई, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अगर मेरे पास यहाँ पर ऑड नंबर आते जाएंगे, यहाँ इवन ऑड कुछ भी हो सकता है, तो ठीक बीच वाली संख्या कैलकुलेट करने के लिए तो हम लोग यही करेंगे कि आपके पास जो सम दिया है, जो योग दिया है, उस योग को हम लोग यहाँ रखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे कितने से, तो उसको हम लोग डिवाइड करेंगे कितने से, जितने हमारे पास जो नंबर दिए हैं। तो 5 से हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब हम लोग इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो नंबर आएगा वो नंबर कितना आएगा, तो आप लोग इसको कैंसिल आउट करना, नंबर आएगा आपके पास कितना 29। लेकिन 29 जो नंबर है हमारा, वो नंबर तो हमारा क्या है, ठीक बीच वाली संख्या है, ठीक। लेकिन इस बार क्वेश्चन कह रहा सबसे छोटी विषम संख्या बताओ। भैया जब सबसे छोटी विषम संख्या बताना है तो आप लोग यहाँ देखना कितना है 29, कितना है 29। और 29 से पहले हमारी कितने और नंबर होंगे 2। तो आप लोग सोच रहे हो सर 2 क्यों होंगे, यानी 2 संख्याएं क्यों होंगी, क्योंकि ये 29 तो हमारी बीच वाली संख्या आ गई है। और यहाँ पर पूरी संख्याएं कितनी है हमारे पास 5, यानी टोटल नंबर कितने हैं 5। तो हमारे 2 नंबर पहले होंगे और 2 नंबर इसके बाद होंगे। तो 29 से पहले अगर हम आए तो एक तो 28 होगा, लेकिन 28 तो इवन नंबर है। यहाँ पर तो हमारे को क्या चाहिए, ऑड नंबर, मतलब 28 तो सम संख्या, हमारे को तो विषम संख्या चाहिए। तो 29 से आप पहले आओ, कितना होगा तो 27। अब हम लोग और आगे आएँ तो कितना होगा 25, और 2 नंबर इसके बाद होंगे। सर ऐसा क्यों, क्योंकि ये तो मध्य वाली संख्या है, बीच वाली संख्या है। तो 2 नंबर इसके बाद होंगे, तो एक तो होगा हमारा 31 और एक होगा हमारा 33। इस बार हम लोगों को पूछ रहा है कि आप सबसे छोटी संख्या बताओ। तो सबसे छोटी संख्या बताने के लिए अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा 25, ये हमारा क्या है आंसर। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपके पास अगर बीच की संख्या पता है, बीच की संख्या कितनी है हमारी 29। अगर आपके पास बीच की संख्या पता है, जो बीच की संख्या है वो कितनी है 29, और आपको कैसी चाहिए छोटी। अगर आपको बीच की संख्या पता है तो आप बीच की संख्या में से अगर बैक में जाओगे तो कितना जाओगे, एक बार 2 और एक और बार 2। तो 29 में से 2 और 2 4 का माइनस करोगे तो कितना आएगा 25। तो इस प्रकार से भी आप लोग कर सकते हो। 2 क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को सम को हटाना है, हमारे को तो कैसी चाहिए विषम। तो पीछे बैक में एक बार 2, एक बार और 2 आएंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा सबसे छोटी विषम संख्या। या तो आप इस प्रकार कर सकते हो M1 पहली मेथड, या आप लोग इस प्रकार कर सकते हो M2 दूसरी मेथड। तो चलो अपन लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। भाई हम लोग यहाँ धीरे धीरे करके छोटे छोटे क्वेश्चनों से लेकर आगे जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अगर आप लोगों ने पहले लेक्चर नहीं देखे तो आप पहले लेक्चरों को देखें, क्योंकि सारे जो लेक्चर हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग लाइन बाई लाइन करके नोट्सों को बनाते रहें, जिससे आगे आपका जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये सारी की सारी चीज़ें फ़ायदेमंद रहेंगी। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में हम लोग क्या है 5 क्रमागत जो विषम संख्या वो वैसी की वैसी है। ठीक है, अब की बार थोड़ा योग हटके ले लेते हैं, हम कुछ और लेंगे। ऐसा है तो अभी सबसे छोटी, लेकिन इस बार क्वेश्चन ले लेते हैं कि भैया आप लोग सबसे बड़ी संख्या बताओ कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इस बार हम लोग कोई एक नया नंबर और ले लेते हैं कि भाई इनका जो सम होगा वो क्या होगा। तो चलो बातचीत कर लेते हैं एक नया नंबर लेकर कि हमारे पास इस बार 5 क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग है वो कितना है 55 है। तो आप बताओ कि भाई सबसे जो बड़ा नंबर होगा, सबसे जो बड़ी विषम संख्या होगी वो क्या होगी, सबसे जो ग्रेटेस्ट ऑड नंबर होगा वो क्या होगा, आप इसको बताओ। तो चलो मैं आप लोगों को क्वेश्चन आगे सॉल्व करके बताता हूँ। तो भैया आप लोग देखना आगे क्या है क्या नहीं है। फिर से मैंने आप लोगों को वही बता रखा है कि हमें तो ये चेक करना है यहाँ पर कि यहाँ नंबर कैसे हैं, ऑड है कि इवन है। अगर नंबर ऑड है यहाँ, चाहे तो इवन हो चाहे तो ऑड हो, हम लोग डायरेक्ट ठीक बीच वाली संख्या क्या कर लेते हैं कैलकुलेट। क्वेश्चन का पैटर्न कब बदलेगा,
जब यहाँ पर हमारे इवन नंबर आ जाएंगे, सम संख्या आ जाएंगी, तो वो क्या होगा वो मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। तो देखना भैया आगे, ठीक पहले बीच वाली संख्या तो आप 55 रख लो, अपॉन में कितना, तो कितने नंबर है हमारे पास 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 11। तो ठीक बीच वाली संख्या तो हमारी 11 रहेगी। अब पहली मेथड अगर आप लोगों को बिल्कुल नहीं आता तो पहली मेथड 11, ये ठीक बीच वाली संख्या है। जब ठीक बीच वाली है तो हमारे पास पूरे 5 नंबर हैं, यानी 5 संख्या हैं, तो इससे पहले 2 संख्या होंगी और इसके बाद क्या संख्या होंगी, 2 संख्या होंगी। तो इससे पहले 2 संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो 11 से पहले विषम संख्या क्या होगी 9, और पहले क्या होगी 7, यानी 9 और 7। इसके बाद कितना होगा, तो इसके बाद विषम संख्या यानी ऑड नंबर कितना होगा 13, इसके बाद और अगला ऑड नंबर कितना होगा 15। तो क्वेश्चन कह रहा सबसे बड़ी बताओ, तो सबसे बड़ी यानी सबसे ग्रेटेस्ट ऑड नंबर कितना होगा 15 होगा। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हुई हमारी 15। आप ऐसा कर सकते हो, या ऐसा ना करना हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि जब आपके पास बीच वाली संख्या आपको पता चल गई कि 11 है, जब आपको बीच वाली संख्या पता चल गई कि 11 है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है तो 11 के बाद और हमारे को विषम बताना है तो 1-1 नहीं बढ़ना है। अगर हम 1-1 बढ़ेंगे तो फिर हमारी ऑड इवन आए ऐसा आएगा। तो हम लोगों को कितना कितना बढ़ना है 2-2 आगे। तो 11 में 2 और 2 4 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 15। ये हमारी कैसी है, सबसे बड़ी विषम संख्या है। तो इस प्रकार से ये जो हमारे क्वेश्चन रहते हैं वो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों के कंप्लीट हो गए कि अगर आपके पास जो n है वो कैसी संख्याओं का योग है, जो n है वो क्रमागत ऐसी संख्या है जिनका योग हम लोगों को दिया रहेगा, सम हम लोगों को दिया रहेगा, तो हम वहाँ से ठीक बीच वाली संख्या, ठीक यानी मिड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब हम मिड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं तो उसके बाद हम लोग आसानी से पहले वाले नंबरों को और बाद वाले नंबरों को बता सकते हैं। ठीक, अब मैं आपको दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर लेकर चलता हूँ कि जब हमारे यहाँ पर कैसे नंबर, जब हमारे यहाँ पर इवन नंबर हो, यानी कैसी हो सम संख्याएं हों, और फिर चाहे हमारी यहाँ पर सम और विषम कुछ भी हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के तरीके क्या होते हैं, तो मैं आपको अगले कॉन्सेप्ट पर लेकर चलता हूँ और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं तो उनके ऊपर भी अपन लोग बात कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ। अगर आप लोग थोड़ा इतनी जल्दी जल्दी ना लिख पा रहे हो तो आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज कर लिया करो और फिर आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, थोड़ा कम समझ में आया तो आप थोड़ा बैक कर लिया करो और फिर से इसको चला लिया करो। तो चलो अगले कॉन्सेप्ट पर हम लोग डिस्कस करते हैं। जो अगला कॉन्सेप्ट हमारा वो क्या है उस पर बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, तो अगले कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जब हम लोगों को आगे यहाँ पर ऑड नंबर दे के रखता था, कैसे नंबर दे के रखता था, ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका था वो किस प्रकार से था, तो मैंने वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिया है। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट पर चर्चा कर लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट पर अगर चर्चा करें तो हमारे पास अगर x यानी कोई नंबर है, वो नंबर कैसा है हमारे पास सम है यानी इवन नंबर है, तो उसके बाद वाली जो सम संख्या होंगी यानी इवन नंबर होंगे उसके बाद वाले वो क्या होंगे x+2, x+4, x+6 ऐसा। क्यों, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सपोज करते हैं हम कि x की जो वैल्यू है, सबसे पहले हम एक इवन नंबर यानी सम संख्या लेते हैं कि x की वैल्यू अगर 2 है तो 2 और 2 4, तो हमारा कैसा आ रहा है सम संख्या। फिर हम यहाँ पर 2 रखते हैं, 2 और 4 6, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 और 6 8। तो अगर हमारी x की जो वैल्यू है, x की जो संख्या है वो कैसी है कि अगर वो हमारी सम संख्या है तो फिर आगे की जो सम संख्याएं रहेंगी वो क्या रहेंगी x+2, x+4, x+6 ऐसे लगातार। अगर हमारे पास x है, जो x है वो कैसी संख्या है, विषम है, यानी जो x है वो हमारा कैसी वैल्यू है, ऑड वैल्यू है, तो आगे की जो ऑड वैल्यू रहेंगी वो क्या रहेंगी, तो वो रहेंगी हमारी x+2, x+4, x+6। कैसे, मैं बताता हूँ कि अगर x हमारे पास ऑड नंबर है, विषम संख्या है, सपोज करते हैं x की वैल्यू 1 जो कि हमारी कैसी है ऑड नंबर है, विषम संख्या। अगर हम लोग यहाँ बर रखें तो 1 और 2 3, यहाँ 1 और 4 5, कैसे आ रहे हैं हमारे ऑड नंबर। तो अगर x सम संख्या है, x इवन नंबर है, तो ये हमारे आगे की वैल्यू रहेंगी। अगर x हमारा ऑड नंबर है तो ये हमारे आगे की वैल्यू रहेंगी। ठीक, जैसे बात करते हैं इस क्वेश्चन में कि 4 क्रमागत संख्याएं, 4 क्रमागत संख्या मतलब हमारे पास 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं। कैसे, सम संख्याओं का जो योग है वो कितना है
6 है। तो क्वेश्चन कह रहा है तीसरी संख्या बताओ, कौन सा नंबर बताना है आपको, थर्ड नंबर कैलकुलेट करना है। तो कैसे करते हैं देखना भैया, सपोज करते हैं अब कि अगर पहला नंबर हमारा x है, तो मैंने आपको यहाँ बताया है कि अगर इवन नंबर है तो पहला नंबर अगर x है तो अगला नंबर क्या होगा x + 2, और अगला नंबर क्या होगा x + 4, और अगला नंबर क्या होगा x + 6। ठीक है, और क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है कि हमारे पास कितने नंबर हैं, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, लगातार 4 क्रमागत संख्याएं हैं। तो 1 2 3 और 4 कितने नंबर हो गए, 4 नंबर हो गए। क्वेश्चन ने कहा इन संख्याओं का योग 36 है, यानी सम कितना है, तो सम है इस बार हमारा 36। तो इनका सम मतलब प्लस करो, कितना है 36। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा है कि आप लोग ऐसा करो कि यहाँ से थर्ड नंबर बताओ, तीसरी संख्या। भाई ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये कौन सी संख्या है, तीसरी। तो अपन लोग अगर तीसरी संख्या हम लोगों को बताना है, जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है कि आप लोग तीसरी संख्या बताओ, तो तीसरी संख्या तो हम लोगों को पता है कितना है x + 4। जो थर्ड नंबर है वो तो कितना है x + 4। अब देखो भाई यहाँ पर करते हैं हम लोग ऐड, 1x 2x 3x 4x प्लस 4 और 2 6, 6 और 6 12 इक्वल टू 36। हम लोग 12 को माइनस कर देंगे, 36 में से 12 को माइनस करेंगे तो 24। यहाँ से हम लोग इससे डिवाइड करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। जब कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 6। हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 की टेबल में कितनी बार 6 बार जाएगा, तो कितना 24 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर आई हमारी कितनी 6। और क्वेश्चन कह रहा है आप लोग थर्ड नंबर बताओ, तीसरी संख्या बताओ। भैया अगर हम लोग यहाँ तीसरी संख्या की बात करें तो ये पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है और ये फोर्थ नंबर है। तो क्वेश्चन ने कहा है तीसरी संख्या बताओ। तीसरी संख्या क्या है x + 4, और x की वैल्यू कितनी है 6 + 4, और 6 + 4 कितना हो गया 10। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ये क्वेश्चन का हम लोगों का क्या है आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा कौन से नंबर का है 32 नंबर का है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग 32 के बाद 33 नंबर का क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन करते हैं वो करते हैं हम लोग 33 नंबर का क्वेश्चन, कि अगर इसमें हम लोग थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, अगर इस क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, और वो परिवर्तन क्या कर दें, तो वो परिवर्तन करते हैं कि यहाँ 4 की जगह, यहाँ 4 की जगह हम लोग कितनी, तो 6 क्रमागत संख्या ले लेते हैं। सम में भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और क्वेश्चन में भी थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस बार जो सम है वो कितना है 102 है, और इस बार तीसरी नहीं सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। अगर आपके पास 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हैं और उनका सम दिया है आपको 102, तो क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है आप लोग उसको कैलकुलेट करो। देखो भाई मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अगर यहाँ पर हमारे कैसे आ रहे हैं, अगर यहाँ पर हमारे इवन नंबर आ रहे हैं तो फिर तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैंने बता रखा। अगर ये हमारा इवन है, यहाँ x जो इधर ये अगर हमारा इवन है, ठीक, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ये विषम संख्याएं हैं, तो बाद वाली संख्या क्या होंगी, तो भी ये होंगी हमारी। ठीक, हम लोग आगे क्वेश्चन लेंगे इन पर। तो 6 क्रमागत जो सम संख्याएं हैं उनका योग, ऐसे यहाँ पर तो इवन रहेगा, यहाँ पर चेंज होगा इवन और ऑड। पुराने वाले क्वेश्चनों में भी इसी प्रकार चेंज हो रहा था। ठीक, तो चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। फिर से आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करना क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास x को इवन नंबर है तो फिर आगे वाले जो नंबर होंगे वो क्या होंगे। तो मान लो पहला नंबर अगर x है तो अगला नंबर क्या होगा x + 2, क्योंकि अगर ये 2 है तो 2 और 2 4। ठीक, फिर अगला क्या रहेगा x + 4, अगला क्या रहेगा x + 6, अगला क्या रहेगा x + 8। क्वेश्चन कितने नंबर कह रहा है 6, तो 1 2 3 4 5, और आगे अगला क्या रहेगा x + 10। ये हम लोगों ने 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लिए हैं। ठीक, 6 हम लोगों ने क्रमागत सम संख्या ले ली हैं, और क्वेश्चन ने कहा है इन सब का योग, इन सब का सम, इन सब का सम कितना है 102 है। इन सब का जो
सम है वो कितना है 102। तो पहले तो आप इन्हीं को ऐड करो, 1x 2x 3x 4x 5x और कितना 6x प्लस फिर आप लोग इसको ऐड करो कि 2 और 4 6 और 6 12 12 और 8 20 प्लस कितना 30 इक्वल टू 102। 6x वैसा का वैसा, आप 30 को माइनस कर दो। अगर आप 30 को माइनस करोगे उधर ले जाकर, ठीक, तो कितना आएगा 72। यहाँ से आप लोग x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 72 अपॉन कितना 6, 1 बार कैंसिल आउट होगा, यहाँ 12 हो जाएगा तो 2 बार होगा, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। और क्वेश्चन में अगर बात करें तो सबसे छोटा जो नंबर है वो तो x ही है हमारा, और सबसे बड़ा नंबर तो कितना था x + 10 था। इस बार क्वेश्चन ने कहा है कि आप सबसे छोटी संख्या बताओ। जब सबसे छोटी संख्या बताना है तो फिर तो हमारी कितनी आ गई 12 आ गई। यही हमारा क्या है आंसर है, इस क्वेश्चन का यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे और बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं अलग प्रकार से। पहले आप लोग इसको छापें फिर हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो मैं साइड में हो जाता हूँ तो आप लोग छाप लिया करो, या फिर आप लोग ना भी छाप पाते हो तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके छाप लिया करो। तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आ सकता है। 34 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं कि और किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर से हम लोग यहाँ पर 6 की जगह फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें लेते हैं 4 क्रमागत संख्या हैं। अब इस बार हम लोग यहाँ सम ना लेते हुए लेते हैं कैसा विषम यानी ऑड, ठीक। विषम संख्याओं का जो योग है वो क्या है, ठीक, उस पर बात कर लेते हैं कि विषम संख्याओं का जो योग है वो कितना है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई यहाँ विषम संख्याओं का जो योग है वो कितना है 72 है, और सबसे छोटी नहीं। इस बार क्वेश्चन ने कहा है कि आप सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो मैं अगर आप लोगों को यहाँ बताऊँ क्वेश्चन के बारे में, तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर x कोई विषम संख्या, कैसी संख्या है विषम, ठीक, तो अगर x कोई ऑड नंबर है तो आगे के नंबर भी हमारे यही होंगे। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इसमें भी है इसमें भी है, वो यही होंगे क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू कैसी है ऑड है, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू कैसी है इवन है। मतलब अगर x की वैल्यू सम है, x का मान सम है तो 2 और 2 4, 2 और 4 6, ये लगातार हमारे सम संख्या आती जाएंगी। अगर x का मान विषम है जैसे 1 और 2 3, 1 और 4 5, तो पहले से अगर बात करें हम अब लगातार जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। तो आप लोग देखो भाई इस बार जो नंबर है हमारे वो कितने नंबर हैं, तो इस बार जो नंबर है वो कितनी संख्या है 4 क्रमागत विषम संख्या है। 4 क्रमागत अगर विषम संख्या है तो पहली संख्या हम लोग x मानते हैं, अगली क्या होगी, अगर ये ऑड है, अगर ये हमारी ऑड है तो आगे की ऑड ये रहेंगी x + 2। कोई कह रहा हो सर ऐसे कैसे, भाई अगर ये विषम संख्या है यानी x की वैल्यू अगर 1 है तो 1 और 2 कितना 3, ऐसे आगे की क्या रहेगी x + 4, 1 और 4 5, x + 6 = 72। क्वेश्चन ने कहा इन सब का सम कितना है 72 है। तो देखो भाई आप लोग यहाँ x और x 2x 3x कितना 4x, ठीक है। आगे देखना 2 और 4 6 और 6 12 को आप उधर कर दो माइनस, ठीक। अगर नहीं आ रहा हो किसी को तो मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ 12 72। 12 को अगर आप लोग उधर करोगे तो प्लस का 12 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 4x = कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 12 माइनस होगा 72 में से 60 आ जाएगा, 60 4 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 1 5 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यानी x का मान कितना हो गया हमारा 15। इस बार क्वेश्चन ने कहा है कि आप ऐसा करो कि सबसे बड़ी संख्या बताओ। इस बार क्वेश्चन क्या कह रहा है आप कैसा बताओ सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बताओ। तो भाई सबसे बड़ी संख्या तो ये तो सबसे छोटी है और ये हमारी सबसे बड़ी है। तो क्वेश्चन ने कहा इस बार सबसे बड़ी संख्या बताओ कि क्या होगी। तो सबसे जो बड़ी संख्या होगी वो सबसे बड़ी संख्या तो हमारे पास यही होगी x + 6, छोटी x होगी और x की वैल्यू तो कितनी आ गई 1 5 यानी 15। तो आप x की जगह 15 रख देना प्लस 6 ऐड करके कितना आ जाएगा 21, और ये हमारा क्या है आंसर। तो सबसे बड़ी संख्या इस बार क्या होगी 21 होगी, 21 होगी, ठीक। आप लोग धैर्य से समझने की कोशिश करना।
हम लोग धीरे धीरे करके जो भी बेसिक क्वेश्चन बनते हैं पहले उनको ख़त्म करके और फिर जो भी अच्छे तरीके के क्वेश्चन बनेंगे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो ये क्वेश्चन था 33 नंबर का, अगला क्वेश्चन लेते हैं 34 नंबर। अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि जो 34 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक, बात करते हैं कि 34 नंबर का, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर इसमें हो रहा हो तो आप लोग चेकआउट कर लेना। 34 भी हो सकता है, ये 35 भी हो सकता है। ठीक, यहाँ नंबरों पर मत जाना, आप लोग थोड़ा क्वेश्चनों को देखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। तो आगे चलो बात करते हैं कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग है वो इस 72 दिया था। अब आगे थोड़ा सा हम अगर चेंज करें, इसमें परिवर्तन करें क्वेश्चन में, तो क्या क्वेश्चन में परिवर्तन कर सकते हैं। तो देखो भैया क्या परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 4 क्रमागत संख्याओं की जगह हम लोग लेते हैं कि 6 क्रमागत संख्याएँ हैं। कितनी है? 6 क्रमागत संख्याएँ हैं। ठीक, इसका अगर सम बात करें तो भाई इसका जो सम होगा वो क्या होगा, तो इसका जो सम होगा वो क्या होगा। तो इस बार हम लोग लेते हैं कि इसका सम मान लो कि 180 है। कितना है? 180। और क्वेश्चन कह रहा सबसे बड़ी नहीं, इस बार कह रहा है कि चौथी संख्या ज्ञात करो। 4th नंबर का जो वैल्यू है या 4th नंबर का जो नंबर है उसको कैलकुलेट करो। तो 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है और आप चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है क्या कि अगर यहाँ हमारे पास इवन नंबर आ रहे हैं, अगर यहाँ हमारे पास इवन नंबर आ रहे हैं तो ये 2 ही कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो 6 क्रमागत विषम संख्या, अगर विषम संख्याएं हैं तो देखो अगर x कोई हमारा विषम नंबर है, ठीक, तो हम लोग आगे की जो संख्या होंगी वो क्या होंगी? x+2, x+4। मैंने बोला है आप लोगों से अगर किसी को इसमें और इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा हो तो यहाँ इन नंबरों के ऊपर बात हो रही है। अगर ये सम है तो ये कैसा है? विषम है। अगर ये इवन है तो ये कैसा है? ऑड है। मैंने आपको बताया जैसे अगर हम 2 लें तो 2 और 2 4, 2 और 4 6, यहाँ 1 लें क्योंकि ये ऑड है तो 1 और 2 3। ठीक, तो 6 क्रमागत विषम संख्या, तो पहला नंबर x, अगला नंबर x+2, अगला नंबर x+4, अगला नंबर x+6, अगला नंबर x+8, ठीक, और अगला नंबर x+10। तो ये हो गए हमारे कितने कॉन्जिक्यूटिव नंबर? 6। क्वेश्चन कह रहा है आप लोग बताओ हम लोगों को कि चौथी संख्या यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो चौथी संख्या तो कितनी? x+6। क्वेश्चन ने कहा है कि आप चौथी संख्या बताओ यानी 4th नंबर बताओ क्या होगा। तो सर 4th नंबर तो हमारा x+6 है। अब उसके लिए हमारे को x की वैल्यू लाना पड़ेगी। जब हम लोगों को उसके लिए x की वैल्यू लाना पड़ेगी तो ये तो क्वेश्चन में दिया है कि इन सब का जो सम है, इन सब का जो सम है वो क्वेश्चन में दिया काय के बराबर है? किसके इक्वल है? 180 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 180 के। तो भैया आप इन नंबरों को ऐड करो, 1x, 2x, 3x ऐसे। तो 1 2 3 4 5 और कितना? 6x प्लस इनको ऐड करो, 6 6 12 8 20 कितना? 30 180। यहाँ से अगर 30 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 150 यानी 150। 6x, ठीक, 6 से अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो x = 150 और 6 से अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा? तो यहाँ से हमारा 2 और कितना? 5। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 25। आप x की वैल्यू 25 को यहाँ रख दो क्योंकि हमारे को कौन सा नंबर चाहिए? 4th नंबर, चौथी संख्या। तो 25 + 6 कितना आ जाएगा? 31। अगर क्वेश्चन क्या था सबसे छोटी संख्या तो 25, 4th नंबर यानी चौथी संख्या तो x+6 है। तो x+6 अगर x की वैल्यू हम लोग वहाँ जाके पुट करेंगे वैल्यू को तो कितना आएगी? हमारी 30 बनाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया कि चौथी संख्या कितनी है? 31 है। अब आगे चलकर हम थोड़ा सा वीडियो की लेंथ बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक, तभी जाकर हमारे सारे क्वेश्चन जितने बनते हैं तभी जाकर हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।